अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ काली मिर्च से तैयार हुआ मटन। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क में और सेहत ज़िंदगी में, आमीन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और हमारी मज़ीद और वीडियोस के लिए आप वीडियोस में जाके भी देख सकते हैं और शॉर्ट्स वगैरह में भी जाके आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कुकर ले लिया है, उसके अंदर मैं 1 कप ऑयल ले रही हूँ और उसके अंदर मैंने 1 केजी मटन इसके अंदर शामिल कर दिया है। ये इसको अच्छी तरह से वॉश करके बिल्कुल मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, क्योंकि बकरे में एक स्मेल होती है वो भी ख़त्म हो जाए और उसमें मज़ेदार सा टेस्ट भी आ जाए। और इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे, गोल्डन होने तक हमने इसको फ्राई करना है, और ताकि मटन का भी थोड़ा कलर चेंज हो जाए। और अब इसमें मैं 2 टीस्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर दें और फिर इसमें 2 टीस्पून पिसा हुआ धनिया अब इसमें शामिल कर दें। और इसके बाद अब मैंने इसके अंदर 3 टमाटर मीडियम साइज़ के चॉप्ड कर लिए थे, छोटे छोटे स्लाइसिस कर लिए हैं इसके, और इसमें शामिल कर दिए हैं। और 3 प्याज़ें अलग से मैंने फ्राई कर ली थी, इसके अंदर मैंने शामिल कर दी है। और अब इसमें मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है, जिसमें आराम से ये गल जाए, क्योंकि मटन थोड़ा टाइम लेता है गलने में, बीफ से ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको, इसलिए ये मैं कुकर में बना रही हूँ। इसमें हमें 20 टू 25 मिनट्स में ये गल जाएगा, और अगर आप पतीली में बनाएं तो 40 मिनट्स तक, या फिर अपने मुताबिक आप गला लेंगे। ये आफ्टर 25 मिनट्स ये कम्प्लीटली गल चुका है और इतना पानी इसमें ये है, देखें आप इसकी इस तरह से शक्ल हैगी। और इसको आपने पानी को बिल्कुल खुशक करना है, अच्छी तरह भूनना है, ऑयल सरफेस पर आ जाए, पानी खुशक हो जाए। तरीका बहुत ही आसान है इसको बनाने का, बस इसमें आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि कितने टाइम में मटन गल जाता है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें मैं शामिल कर रही हूँ और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला शामिल कर दिया है। इसमें लाल मिर्चें और हल्दी बिल्कुल भी नहीं शामिल होती, और थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने शामिल कर दी है। और 1 कप मैंने दही अच्छी तरह से फेंट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको अच्छी तरह से भून लेना है, इसका सारा मसाला मिक्स हो जाए, भुन जाए, ऑयल बिल्कुल सरफेस पर आ जाए और पानी इसमें बिल्कुल भी ना रहे। और इसमें थोड़ा सा अदरक बारीक कटा हुआ गार्निश कर रही हूँ मैं, और बारीक कटी हुई हरी मिर्चें वो भी मैंने गार्निश कर दी है। हरा धनिया बारीक कटा हुआ शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ कर दें, इसको डिश आउट करें और सर्व करें इसको रोटी या नान के साथ। और बहुत मज़े का ये जूसी और टेंडर बनता है, बहुत टेस्टी ये लगता है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त ये बनी थी। आपको दिखाते हैं कि कितनी सॉफ्ट ये बोटी गलती है। ये देखें इस तरह से, जब आप इसको खूबसूरत सा गार्निश कर लेंगे, ये देखें कितना सॉफ्ट ये गला है कि जैसे ही आपने वाला तोड़ेंगे ईज़िली ये बोटी आराम से टूट रही है। एक एक ज़र्रा इसका ये देखें, बहुत सॉफ्ट ये बना था, बहुत जूसी बना था। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।